Hello my dear students, welcome you all on फ्यूसिस लर्निंग। आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्लास 11th फिज़िक्स के करने वाले हैं और ज़्यादातर तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 11th के अंदर अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उनको हम अभी देखते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड आउट द यूनिट एंड डायमेंशन। फाइंड आउट द यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, सबसे पहला आपको दिया गया है वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए आपको यूनिट और डायमेंशन बताना है। तो वेलोसिटी आप जानते हो, सिंपली डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट को आप मीटर में मेज़र करते हो और टाइम को सेकंड में। तो वेलोसिटी की जो यूनिट है वो बेसिकली एसआई यूनिट हो गई, मीटर पर सेकंड। इसी तरह से अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन होता है आपका MLT फॉर्म। तो यहाँ पे मास तो है नहीं, डिस्प्लेसमेंट लेंथ को मेज़र करता है। तो वेलोसिटी के लिए m0 L1 और टाइम जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो उसको ऐसे लिखेंगे T1। यानी कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसका तो आपका डायमेंशन जो है वो L1 हो गया और टाइम जो है उसका डायमेंशन T1 हो गया। तो ये हो गया आपका LT-1 या M0 LT-1 भी आप लिख सकते हो। दूसरा सेम एज आप वेलोसिटी के साथ साथ स्पीड का भी सेम ही आपका हो जाएगा। स्पीड के लिए आप क्या करोगे, स्पीड जो है उसको मेज़र करने के लिए आप लिखते हो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और डिस्टेंस की जो यूनिट है वो भी आप मीटर में मेज़र करते हो। तो यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड और डायमेंशन भी आपकी हो गई LT-1, सेम एज वेलोसिटी। अब आगे बात करते हैं थर्ड आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटी, जिसका नाम है एक्सेलरेशन। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन आपका होता है A = वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड होती है, टाइम की अपॉन सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हो। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो एक्सेलरेशन के लिए आपका डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखिए आप वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो LT-1 थी और यहाँ पे आपका T1 एक और डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो जब इस T को न्यूमिनेटर में लेके जाओगे तो T-1 एक और आएगा, दैट इज़ LT-2। दैट इज़ द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी अगर हम बात करें तो वो होता है फोर्स। फोर्स के लिए आप क्या यूज़ करोगे, F = सिंपल फार्मूला होता है। हालांकि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो सेकंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, उसका एक स्पेशल पार्ट होता है जिसके अंदर मास कांस्टेंट होता है। तब आप फोर्स को लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी किलोग्राम kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन होता है। तो इसका फोर्स का जो यूनिट है वो निकल के आया आपका kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर इसका डायमेंशन देखें तो kg होता है आपका मास, तो इसको लिखेंगे m LT-2। LT-2 तो एक्सेलरेशन के लिए था और m आपका मास के लिए आ गया, क्योंकि यहाँ पे kg जो है वो मेज़रमेंट यूनिट है किसका, मास का। तो m LT-2। सिमिलरली नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी 5th नंबर पे आपके आती है टॉर्क। टॉर्क के लिए आप क्या लिखोगे, टॉर्क = फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको फोर्स की जो यूनिट है उसके अंदर सिंपली एक डिस्टेंस की यूनिट आपको और ऐड कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है मतलब। तो टॉर्क के लिए अगर आप यूनिट देखो तो हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर, दैट इज़ इट इज़ kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम एज नेक्स्ट हम बात करें 6th नंबर पे जो फिजिकल क्वांटिटी है वो देखते हैं हम एनर्जी।
एनर्जी के लिए आप सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हो, दोनों की ही यूनिट जो है वो सेम होती है। एनर्जी के लिए हाफ mv² आप यूज़ करोगे, तो हाफ की तो कोई यूनिट नहीं होती है। m फॉर मास, तो मास के लिए kg और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड एंड इट्स होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉर्क और एनर्जी दोनों के लिए जो यूनिट है वो आपकी सेम आती है। अगर इनकी डायमेंशन की बात करें तो kg के लिए हो जाएगा आपका m, मीटर के लिए L2 और t-2 डिनोमिनेटर में सेकेंड स्क्वायर के लिए। तो ये हो जाएगी टॉर्क और एनर्जी दोनों के लिए डायमेंशन। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आपकी आती है मोमेंटम। तो मोमेंटम के लिए देखिए, मोमेंटम p से डिनोट करते हैं और मास इनटू वेलोसिटी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मास की जो यूनिट है वो होती है kg और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। तो kg मीटर पर सेकेंड आपका क्या आ गया, यूनिट ऑफ मोमेंटम। अगर इसकी डायमेंशन की अगर हम बात करें तो डायमेंशन यहाँ पे हो जाएगी डायमेंशन m1 l t-1। वेलोसिटी की जो डायमेंशन देखी थी वो हमने देखी थी l t-1 और m आपका kg मास के लिए यूज़ होता है, तो m l t-1 दैट इज़ द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। तो ये थी कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं सिंपली। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो आप जानते हो कि स्केलर और वेक्टर दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरीके की होती हैं, एक होता है आपका स्केलर एंड अनदर वन इज़ वेक्टर। तो अगर हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें तो स्केलर के अंदर आपका वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ आती हैं जो केवल कंटेंस ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है, वो सारी क्या होती हैं आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। अगर वेक्टर क्वांटिटीज़ की हम बात करें तो इनके अंदर दीज कंटेन मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर इसके एग्जांपल देखें तो यहाँ पे सबसे बेसिक एग्जांपल आता है डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। वेक्टर्स आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है और डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। ये तो हो गया बेसिक डिफरेंस स्केलर और वेक्टर के बीच में। अब कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ भी होती हैं जिनमें डायरेक्शन होता है और फिर भी वो वेक्टर की तरह ट्रीट नहीं की जाती हैं, मतलब उनका जो वेक्टर एडिशन है वो नहीं होता है, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक एक्सेप्शन की, तो वहाँ पे आता है करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बेसिकली मान लो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, ये R रेजिस्टेंस है, I इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि करंट के अंदर मैग्नीट्यूड भी है और ये डायरेक्शन को भी शो कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पे लेकिन जो किरचॉफ लॉ है वो क्या कहता है कि किसी भी नोड के ऊपर अगर हम डिफरेंट करंट को अप्रोच करते हुए देखें तो इस नोड पॉइंट के ऊपर आने वाली करंट्स और जाने वाली करंट्स का एल्जेब्रिक सम ज़ीरो होता है। मतलब ये जो एडिशन है, ये जो आपका एडिशन है ये एल्जेब्रिक एडिशन होगा, मतलब समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 0 होता है इस पर्टिकुलर नोड पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे तो ये डेफिनेशन फेल कर गई कि किसी भी पर्टिकुलर
फिज़िकल क्वांटिटीज़ को आप वेक्टर तभी बोलोगे जब मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो अब वेक्टर की एक हम नई डेफिनेशन देंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे कि दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ which follow vector addition law, और वेक्टर एडिशन लॉ आप जानते हो कि वेक्टर एडिशन आपका क्या होता है। सिंपली हम उसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से समझते हैं, और वेक्टर्स का एडिशन एल्जेब्रिक एडिशन से डिफरेंट होता है क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शन को भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये बेसिकली स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और इसको आप इजीली एग्ज़ाम में लिख सकते हो। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है डिफाइन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये सिंपली आपका वेक्टर से ही कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक वेक्टर लेना होगा। लेट्स टेक वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स लेंगे एक्चुअली। ए वेक्टर मान लीजिए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप हो जाएगा आपका। और बी वेक्टर अगर हम बात करें तो बी वेक्टर यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अगर इनका हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर देखिए किस तरह से, इस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट के अलावा इसका एक और नाम है स्केलर प्रोडक्ट। कारण क्या है कि इन दोनों वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें रिजल्ट में एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसीलिए इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट को किस तरह से लिखा जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सिंपली इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एक छोटा सा डॉट लगा देते हैं और इस तरह से इनको मेंशन करते हैं। ए वेक्टर को आप लिखोगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के कैप along with the dot product of bxi plus byj plus bz k कैप। अब यहाँ पे ax, ay और az क्या है, यहाँ पे ax है आपका i कंपोनेंट, ay है j कंपोनेंट और az है k कंपोनेंट। सिंपली ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, तो इसीलिए हम इसको एक वेक्टर क्वांटिटी मान रहे हैं। अब डॉट प्रोडक्ट की खास बात क्या होती है कि आपका i डॉट i एग्जिस्ट करता है और इसका रिजल्ट होता है 1, j डॉट j 1 एंड सेम एज k डॉट k इज इक्वल्स टू 1। इनके अलावा जितने भी डॉट आप करोगे, जैसे i डॉट j ले लीजिए, j डॉट k और k डॉट i, इन सभी का रिजल्ट आपका होता है 0। तो हम इन पैरामीटर्स को यूज़ करेंगे इस डॉट प्रोडक्ट में। तो देखिए किस तरह से हम रिज़ल्ट लिखते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स, आपका आई डॉट आई एग्जिस्ट करेगा, आई डॉट जे, ये वाला मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 0 हो जाएगा तो हम इसको लिखेंगे ही नहीं। और आई डॉट आई आप जानते हो 1 होता है तो कोई डायरेक्शन भी नहीं बचा। सेम एज ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए और बी दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो रिज़ल्ट में एक स्केलर दे रहा है, इसीलिए आप यहाँ पे कह सकते हो कि दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट्स की। क्रॉस प्रोडक्ट्स, तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट्स को आप वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हो, और वेक्टर प्रोडक्ट इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इनका रिजल्ट क्या आता है, एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो इसको सिंपल आप डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। हमने लिखा ए वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर। तो इसको लिखने का तरीका है, यहाँ पे आप डायरेक्शंस लिखोगे आई जे के और ए के कंपोनेंट्स आप यहाँ पे लिखोगे ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। अब इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ रूल हैं जिनके अकॉर्डिंग ये सॉल्व होता है। तो किस तरह से करेंगे, देखिए आई कंपोनेंट सबसे पहले हम लेते हैं आई, उसके बाद अपर लेफ़्ट को लोअर राइट से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस फिर जो रिमेनिंग पार्ट है वो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आई कंपोनेंट जो है, आई कैप जो है, इसका कॉलम और इसकी रो, इसको हम हाइड कर लेते हैं, मतलब इन दोनों को नहीं लिखते हैं। और ये 4 एलिमेंट्स हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। पहले जो प्रोडक्ट है वो लिखेंगे हम अपर लेफ़्ट को लोअर राइट से, तो ये हो जाएगा आपका ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ये पैटर्न थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कौन सा पहले लिखना है, अपर लेफ़्ट और लोअर राइट, बिकॉज अगर आप इनको अपोजिट अगर लिख देते हो तो आपका आंसर वहाँ पे गलत आता है, मतलब चेंज हो जाता है पूरा। माइनस जे कैप, अब जे कैप के साथ नेगेटिव साइन लेते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको। ये कॉलम ये रो हटा देंगे, अपर लेफ़्ट और लोअर राइट से मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के कैप, और के कैप के साथ आप लिखोगे ये कॉलम ये रो हटा देंगे, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये हो गया आपका किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ जो भी एलिमेंट हैं ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, इनकी जगह आपको कोई नंबर या डिजिट भी यहाँ पे दिए जा सकते हैं, तो इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया आपका डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट। आप यहाँ पे जब एग्जामिनेशंस में हाफ ईयरली एग्ज़ाम के अंदर लिखोगे तो इनको थोड़ा सा डिफ़ाइन करते हुए लैंग्वेज फॉर्म में भी लिखोगे। मैं आपको डायरेक्ट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमें कुछ वेक्टर्स दिए गए हैं, उनके डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट देख लेते हैं। इनके डाउट भी आपके क्लियर हो जाएंगे इसके साथ ही साथ। तो देखिए फर्स्ट आपको दिया गया है, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4 एंड इन दिस क्वेश्चन ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i प्लस 2j प्लस k कैप एंड बी वेक्टर इज ऑल्सो गिवन 6i प्लस 4j प्लस 2k कैप। ओके, अब इनका हम सबसे पहले करते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट तो बहुत ही आसान है, आपका आई कंपोनेंट जे और के को आपस में मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 3i प्लस 2j प्लस के कैप अलॉन्ग विद द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 6i प्लस 4j प्लस 2k कैप। तो i डॉट आई आपका 1 एग्जिस्ट करेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो 6 3 जा 18 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 2 1 जा 2, 8 2 10 और ये हो गया 28। दिस इज़ स्केलर क्वांटिटी। तो हमने पहले ही बता दिया था कि डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो आपका स्केलर होता है। अब इसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो a क्रॉस b आपका हो जाएगा इस तरह से। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखेंगे i j एंड k कैप 3 2 एंड 1। यहाँ पे आई कैप के मल्टीप्लिकेशन में है 3, जे कैप के मल्टीप्लिकेशन में है 2 और के कैप के मल्टीप्लिकेशन में है 1। तो ये हो जाएगा 6 4 एंड 2 और इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से आई कैप 2 2 जो 4 अपर लेफ्ट टू लोअर राइट माइनस 4 माइनस जे कैप, ये कॉलम ये रो रिमूव करेंगे 3 2 जा 6 माइनस 6 1 जा 6 प्लस के कैप, ये कॉलम ये रो हटा देंगे 3 4 जा 12 माइनस 6 2 जा 12। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो 0i 0j और 0k आ रहा है, दैट इज़ 0। अब 0 जो है आपका वेक्टर ही है, यहाँ पे ये रिजल्ट में वेक्टर 0 वेक्टर भी होता है। दैट मीन्स हमारा जो
रिज़ल्ट है वो 0 आया। अब इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी देख सकते हैं कि a और b, यहाँ पे b वेक्टर है, ये ट्वाइस है a का, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर्स हैं। और जब भी कोई दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, मान लीजिए ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनके बीच का एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। और आप जानते हो कि a क्रॉस b आप लिखते हो मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा 0 है और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी रहे, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये रिजल्ट आपका 0 आता है। तो इस तरह से आप वेक्टर्स के डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को इजी वे में समझ सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस और हैं, आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, वो आप इजीली इनको कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा गया है कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, इनको आपको 10 की पावर में लिखना है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका, देखो डेसी होता है 10 टू पावर -1, सेंटी होता है 10 टू पावर -2, मिली होता है 10 टू पावर -3। अब यहाँ तक तो काउंटिंग है, और इसके आगे आप 3 की टेबल के फॉर्म में इनको याद रख सकते हो। तो कैसे याद रखोगे? देखिए, मिली के बाद माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। तो माइक्रो हो जाएगा आपका 10 टू पावर -6, ये 10 टू पावर -9, 10 टू पावर -12 एंड 10 टू पावर -15। तो ये आपके कुछ स्मॉल मेजरमेंट्स के लिए काम में आने वाले पैरामीटर्स हैं, जिनको आप इजी वे में याद रख सकते हो। ओके, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मैं इस समय एक गांव में हूं, तो यहाँ पे नेटवर्क की जो सुविधा है वो भी कम ही रहती है, तो इसीलिए हम जितना मेरे से हो सकेगा मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दिया गया है एक पोजीशन वेक्टर r वेक्टर इज इक्वल्स टू t टू द पावर 3 i कैप प्लस t टू द पावर हाफ j कैप प्लस 2t टू द पावर 3/2 k कैप। तो यहाँ पे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है, v इंस्टेंटेनियस, और ये होता है आपका dr/dt। तो इसको आप सिंपली लिख सकते हो d/dt ऑफ दिस वैल्यू t³ i प्लस t टू द पावर हाफ j कैप प्लस 2t टू द पावर 3/2 k कैप। अब इसका हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब भी आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल्स एडिशन में दे रखे हों, तो उनका अलग अलग डिफरेंशिएट करके आप ऐड कर देते हो। तो फर्स्ट पार्ट का हो जाएगा आपका 3t² i कैप nx टू द पावर n-1, सिंपल फार्मूला है। ये हो जाएगा 1/2 t की पावर -12 j कैप प्लस 2 × 3/2 t टू द पावर हाफ k कैप। ओके, यहाँ 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 3t² i प्लस 1/2 t की पावर -12 j प्लस 3t की पावर हाफ k कैप। ये v इंस्टेंटेनियस आ गया। अब आपको यहाँ पे पूछा है v इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल्स टू 3। तो जहाँ t है वहाँ पे आप t की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 × 3² i प्लस 1/2 3 टू द पावर -12 j प्लस 3 × 3 टू द पावर हाफ k कैप। हाफ पावर को आप अंडर रूट भी बोलते हो, और जब न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में पावर जाती हैं तो उनका साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा, ये तो सिंपली मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 9 3 जा 27 i कैप, और ये हो जाएगा आपका प्लस 1/2 √3 j कैप प्लस 3 √3 k कैप। तो ये आ गया आपका v एट t इक्वल्स टू 3 एंड दिस इज़ योर
आंसर। तो इस तरीके से आप डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अपना रिवीजन कंटिन्यू कीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।